द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप। इम्पैक्ट क्या पड़ा टेक्नोलॉजी का ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स में? द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इशू। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड इशू है। कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड इशू है। वाइल टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट ईजियर टू कनेक्ट, वाइल टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा ईजियर वे किया है कनेक्ट करने में विद अदर अक्रॉस जियोग्राफिकल डिस्टेंस। हम जियोग्राफिकली डिस्टेंस हम इजीली टू कनेक्ट हो पाते हैं। और इट इज़ ऑल्सो हैज़ बीन पोटेंशियल टू नेगेटिवली इम्पैक्ट, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है बहुत सारे। हमारा क्या था, पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। इंक्रीज कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट पॉसिबल टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंक्रीज कनेक्टिविटी कर दी है, हम फ्रेंड्स और फैमिली से बहुत ईजीली कनेक्ट होते हैं। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड हो गया है। टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल टू इंस्टेंट कम्युनिकेशन थ्रू द मैसेजिंग ऐप। हम इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं सोशल मीडिया में। Accessible to social support, टेक्नोलॉजी हैड मेड ईजियर फॉर पीपल टू एक्सेस सोशल सपोर्ट नेटवर्क। हम सोशली ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, हम सोशल सपोर्ट बढ़ चुका है, हम सोशल सपोर्ट किसी को दिखा सकते हैं बाय टेक्नोलॉजी, विच कैन बी स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल हु आर आइसोलेटेड और हैव अ मोबिलिटी इशू। जो आइसोलेटेड है और मोबिलिटी इशू है, उनके लिए सोशल सपोर्ट बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सोशल आइसोलेशन, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन टेक्नोलॉजी कैन लीड टू अ सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन हो जाता है, कोई बंदा आइसोलेट हो जाता है सोशली, बात नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है। दैट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट। एज पीपल इज सब्सिट्यूट ओनली इंट्रैक्शन फॉर अ इन पर्सन वंस, वो पीपल से ज़्यादा अपने में रहता है। डिक्रीज़ कर दिया एम्पैथी, एम्पैथी हमें डिक्रीज़ हो गया। एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज़ कैन डिक्रीज़ एम्पैथी, ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें हमारे अंदर एम्पैथी कम हो चुकी है। एंड डीप थिंकिंग एज पीपल बिकम मोर फोकस ऑन अ स्क्रीन एंड लेस फोकस ऑन अ ह्यूमन इंटरेक्शन। पीपल जो है वो फोकस होता है ज़्यादा स्क्रीन में और लेस होता है उनका ह्यूमन इंटरेक्शन में। कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पीपल एंड मिस इंटरप्टेड। कॉन्फ्लिक्ट और मिस इंटरप्रेट, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग और जल्दी फैलती है। नेगेटिव इशू जो है जो सोशल का, जल्दी सोशली तो तुम नेगेटिव जो न्यूज़ होगी जल्दी फैलेगी। Addiction, technology can to be addictive and leading people to spend more time on device and less time engaging on a face to face। टेक्नोलॉजी का एडिक्टिव हो गया और डिवाइस में लगे रहने का बहुत ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ चुकी है और फेस इंट्रैक्शन बहुत कम हो चुका है। और अल्टीमेटली द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन हाउ वी कैन यूज़ इट। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कैसे यूज़ करेंगे। और दूसरा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। एजुकेशन सिस्टम इंडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करेंगे। डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिजिटलाइजेशन हो गया एजुकेशन में। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सर्वल इनोवेटिव्स टू डिजिटलाइज एजुकेशन सच एज डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एंड नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। हम डिजिटलाइज ज़्यादा हो गए, हम इंडिया ने बहुत सारे सर्वर प्रोग्राम करे कि डिजिटल एजुकेशन पहुँचाएँ और डिजिटली हम नेशनली बढ़ पाएँ। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हैं, जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, ये हमारे पास बहुत सारे आए हैं। इंक्रीज फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट, उनने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है और इंक्रीज़ किया फोकस ऑन स्किल्स एंड डेवलपमेंट में। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सर्वल प्रोग्राम्स टू प्रमोट स्किल्स एंड डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए जो सपोर्ट कर सके स्किल्स ऑफ डेवलपमेंट को, सच एज नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया था, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। और द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी एक बहुत ज़्यादा हमारा सपोर्ट जो इंक्रीज़ करा गया है एजुकेशन के अंदर। एंड ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट ऑफ वोकेशनल
vocational education. Growing important on vocational education. Vocational education is becoming increasing important in India. Vocational education हमारे पास इंडिया में आने लगी है कि हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं प्रैक्टिकलिटी में, एंड विद मैनी इंस्टीट्यूट ऑफरिंग कोर्स इन फील्ड सच एज इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर. इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करने लगे, जैसे इंजीनियरिंग, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर. वोकेशनली हम एजुकेट कर रहे हैं. हम इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव करने लगे हम इंफ्रास्ट्रक्चर. मैनी स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर in recent year with a better classes and libraries and sports facilities, जिसमें better classes, libraries और sports facilities है. weakness आ जाती है हमारे weakness की insufficient teaching method. many teachers are still using a traditional teaching methods which can be inactive in engaging students and promoting learning. तो वो अभी तक बहुत सारे टीचर ट्रेडिशनल टीचिंग ही यूज़ करते हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, जो बहुत बेकार है. लैक ऑफ एम्फसाइज ऑन अ क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग में हमने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया है. द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑफ्टन प्लेस टू मच एम्फसाइज ऑन अ रोट लर्निंग. रोट लर्निंग में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग में हम ज़्यादा नहीं. एंड द मेमोराइजेशन रैदर encouraging critical thinking, the problem solving. Insufficient funding. Many schools and educational institutes in India face funding shortage, and which can be limit their ability to provide quality education. हमारे पास बहुत ज़्यादा इनसफिशिएंट फंडिंग्स होती है, जिसके कारण इंस्टीट्यूट फंडिंग नहीं हो पाता है फंडिंग, जिसमें हम बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है. Cooperation and nepotism. Cooperation and nepotism are significant problems in India education system, with some institute and India and official prioritizing personal gains and overall needs of पर्सनल गेंस में ज़्यादा फ़ायदे मत देखने लग गए हैं जो एजुकेशन पे, और अपने पर्सनल गेंस में ज़्यादा, जैसे नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स में ज़्यादा कम ध्यान हो रहा है, पर्सनल गेंस पे ज़्यादा ध्यान हो रहा है. अब आता है मेजर ऑब्स्टिकल टू ग्रोथ. एक मेजर ऑब्स्टिकल क्या है ग्रोथ के लिए? करप्शन इज़ अ पैरेसिव एंड अ कॉम्प्लेक्स इशू. करप्शन जो है बहुत पैरेसिव और कॉम्प्लेक्स इशू है, दैट पोजेस अ सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेकल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इट कैन take many forms including bribery and embezzlement, nepotism and cronyism. ये बहुत सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं ग्रोथ में. नेपोटिज्म, क्रॉनिज्म, embezzlement. Effect of corruption: undermine trust. Corruption erodes ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन. करप्शन एनरोल्स करता है ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन में. गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस मेक इट डिफ़िकल्ट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टैलेंट एंड पार्टनरशिप. अंडरमाइन ट्रस्ट. ट्रस्ट हमारा करप्शन में ज़्यादा वो होने लगा. डिस्टॉर्ट मार्केट. करप्शन क्रिएट अनइवनिंग प्लेइंग फील्ड वेयर दोज विद कनेक्शन एंड वेल्थ हैव अनफेयर एडवांटेज. जो करप्शन से बहुत ज़्यादा अनफेयर एडवांटेज, लाइक अ नेपोटिज्म, कि तुम्हारा जैसे कनेक्शन हो तो तुम्हारा बेनिफिट होता है. और हिंडर इकोनॉमिक ग्रोथ. हिंडर करता है इकोनॉमिक. करप्शन इज़ अ डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, इनोवेशंस एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, लीडिंग टू द स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इंक्रीजिंग inequality. Corruption exacerbates income inequality by allowing those with the power and influence to accumulate wealth at expense of others. Threatens national security. Corruption can compromise national security, allowing the criminal organization and terrorist group to infiltrate and manipulate institution. Cause of corruption: lack of transparency. Complex and opaque system create opportunity for corruption.
हमारे पास लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए करप्शन बढ़ रहा है. वीक इंस्टीट्यूशन, इनएडिक्वेट लॉज एंड रेगुलेशन. हमारे पास लॉज नहीं है इतने अच्छे करप्शन के रिगार्डिंग, तो हमारा करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. रोल ऑफ यूथ इन नेशनल बिल्डिंग. रोल क्या है यूथ का नेशनल बिल्डिंग में? द रोल ऑफ यूथ इन अ नेशनल बिल्डिंग is a crucial. Youth are a future leaders, innovators and change maker of a contributor. Innovators हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं. Youth can brings new ideas and innovation to the drive economic growth and development. Youth can drive social changes, advocate for human rights, promote social justice. Youth can acquire new skills and pursue higher education and contribute to the development of communities. Youth can engage in volunteer work and community service and philanthropy to make a positive impact on society. Challenges क्या थे? Youth face challenges in finding employability and acquiring relevant skills. Youth may lack access to quality education, health care, and other resources. Youth may face mental health challenges such as anxiety, depression, and customer service and customer experience. Smart work versus hard work. In fast-paced and competitive debate between hard work and smart work gain a significant attention. Hard work key to success है और smart work efficient approach है. Hard work traditional approach है of putting in long hour and efforts and dedication to the achieve a goal. Long hours, time management or leveraging technology. Smart work on the other hand can achieve similar result with a less effort, allowing for a better work-life balance and increased job satisfaction. Conclusion: the smart not a replacement, complementary approach that can enhance productivity for all success. There is no right way to do wrong thing. Importance of ethics or morality and integrity of आर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. एक मॉरल ऑफ एथिक्स होने इम्पॉर्टेंट होना चाहिए हमारे पर. मॉरल हमारे पर इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, हमारे एथिक्स इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए और आर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में. देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन और रैशनलाइजेशन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग. कोई जस्टिफिकेशन और कोई रैशनलाइजेशन नहीं होना चाहिए कुछ गलत करने में. और moral absolutism, certain action are inherently right or wrong or regardless of circumstances. Therefore there are no right way to do wrong. तो कुछ चीज़ें सर्कमस्टांसेस में ही गलत होती हैं. कुछ चीज़ें जैसे सर्टेन एक्शन आर इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग. कुछ चीज़ें इनहेरेंटली राइट और रॉन्ग होती है रिगार्डलेस ऑफ सर्कमस्टांसेस. कुछ भी हो उसके लिए वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इनहेरेंटली गलत होती हैं. और देयर इज़ नो राइट वे टू डू रॉन्ग थिंग. कोई राइट वे नहीं होता कोई सही करने का. कॉन्सिक्वेंस जो है रॉन्ग एक्शन कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हार्मिंग इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोसाइटी होल. इंटीग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन इट इज़ डिफ़िकल्ट इज़ एसेंशियल फॉर सही करो टू मेंटेन पर्सनल और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी. तो प्रोफेशनल और इंटीग्रिटी और पर्सनल इंटीग्रिटी के लिए तुम्हें सही चीज़ें करनी पड़ेगी. बॉर्डरलेस वर्ल्ड इज मिथ. बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो है मिथ है. ग्लोबलाइजेशन, द इंक्रीज ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, सोसाइटीज एंड कल्चर्स हैज़ लीड टू रिडक्शन
in physical and economic barriers. Technology enhancement, the inherent social media and other digital technology have enabled instant communication, collaboration, and exchange of idea across borders. In international cooperation, global governance institutions such as United Nations, the World Trade Organization, and the International Monetary Funds promote cooperation and a coordination among national. Argument in favor. आप हमारे पास रियल टॉपिक है जिससे तुम बात कर सकते हो. दिस इज़ अ रियल, मतलब तुम, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ कि हाउ यू टॉक और हाउ यू वो, ठीक है. शुड रिलीजन मिक्स विद पॉलिटिक्स. रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करना चाहिए. सम आर्ग्यू रिलीजन सेपरेट्स अदर बिलीव्स इन इंटरवेंट्स एन इनसेपरेटेबल argument in favor of separation. Secularism, the separating religion from a politics, ensuring that the state remains secular and neutral, allowing the citizen of a faith and a coexist and peacefully. Secularism फैलता है. अगर कोई रिलीजन के साथ मिक्स करता है तो वो सेकुलरिज्म फैलता है तो मैं अमंग सब सिटीजन्स में. तो उनका एक फेथ होता है, एक सेकुलरिज्म, कि ये आदमी सब कुछ सही ही करेगा, ऐसा गॉड्स का नाम लेता है. एज अ prevents discrimination. Mixing religion with politics can lead to undermining social coherence और equality. तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगर हम रिलीजन को उसके साथ मिक्स करेंगे. प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम. सेपरेटिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स सेफ गार्ड इंडिविजुअल फ्रीडम, allowing citizens to the practice their faith without fear of a persecution and a coercion. Argument in a mixing. Moral guidance. Religion can provide moral guidance and principle for governments and promoting ethics and accountability in politics. Cultural significance. In many society, religion plays a significant cultural role, and separating to from politics and lead can culture erosion and loss of identity. Community arrangement. Mixing religion with politics can facilitate communicates and arrangement and mobilization citizen around the shared values and goals. ये क्वेश्चन पूछा गया था, शुड वोटिंग एज बी रिड्यूस टू 16. मैंने क्या लिखा था, 16 ओल्ड आर ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी टू द पार्ट टाइम जॉब्स. तो पार्ट टाइम जॉब्स में वो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करा, अलाउइंग एनकरेजिंग टू टेक अ मोर एक्टिव इन इंटरेस्ट एंड इन पॉलिटिक्स. एंड मैनी कंट्रीज 16 ईयर ओल्ड ऑलरेडी granted certain rights such as ability to work. बहुत कंट्रियों में 16 ईयर में काम करने को मिल जाता है. ग्रेट सेज इन decision that affect their life and future. Argument and against lack of emotional होती, immaturity होती है, life experience और potential for a manipulation होता है. तो इसलिए 16 को वोट करने से नहीं दिया जाता कि maturity नहीं होती और emotional जल्दी हो जाता है, potential और manipulation हो जाता है. Why interpersonal skills important in building career. Interpersonal skills क्यों important होनी चाहिए? क्योंकि effective communication, effective clear and with the colleagues, cleanly तुम बात करो, ensuring that message is conveyed accurately, message conveyed हो गया accurate, building relationship, teamwork and collaboration, allowing you to work हो जाता है harmoniously with the other toward common goals. Conflict resolution, leadership and management, and motivates, inspire and guide others. Gender equality in workplace. Increased diversity and innovation. The gender balanced workforce bring diverse perspective, ideas and
experience, improve employee engagement and retention. When women feel valued and supported, they are more likely to be engaged and committed to their work. The enhanced reputation and brand. Organizations that prioritize gender equality are seen as attractive employer, enhancing their reputation. Better decision making. Gender balanced team make more informed decision as they consider as wider range of perspective. Conduct regular pay audit, equal pay for equal work. हमें रेगुलर पे करना चाहिए ऑडिट, रेगुलर पे ऑडिट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. डेवलप लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रमोट कर सकते हैं कल्चर रिस्पेक्ट एंड ज़ीरो टॉलरेंस फॉर हरासमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन.